बस में आओ। करना होगा, करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और हमने आपसे चॉइस लिया है आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं रिजल्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, एग्जाम का इंचार्ज, मैं रिजल्ट बना रहा हूँ। रिजल्ट हम लोगों का बन गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। साथियों, सर्वप्रथम कल के हुए आंदोलन के लिए मैं इंटरवेनर प्रमुख माननीय इंजीनियर प्रवीण सर एवं इंटरवेनर ग्रुप के माननीय अध्यक्ष के साथ साथ माननीय सम्मानित सदस्य जैसे प्रकाश तिवारी सर, गौरव सर, सुधांशु सर, अभिमन्यु सर एवं माननीय वरिष्ठ सदस्य अभिमत सर के साथ साथ आप तमाम लीगल मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी ने सैकड़ों की संख्या में आकर के कल के इस महा आंदोलन को सफल बनाया और इसके सुखद परिणाम बहुत जल्द हम सभी को मिलने वाला है। साथियों, कल के हुए आंदोलन की बातें अगर करें तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब सैकड़ों अभ्यर्थियों के द्वारा बीटीएससी के समक्ष अपनी एक दिवसीय विरोध एवं धरना प्रदर्शन अपनी पीड़ा को बताने के लिए सड़क पर उतरे तो सर्वप्रथम पुलिस बल के द्वारा हमें आयोग तक जाने से रोक दिया गया और हमें आयोग से 100 मीटर दूर ही बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लगा करके पूछा जा रहा था कि आपकी डेलीगेशन क्या है और उसके अनुरूप आप अपना मांग पत्र दीजिए और मैं उच्च अधिकारियों से आपके डेलीगेशन के संदर्भ में बात कहता हूं, रखता हूं। लेकिन चूंकि आप सभी को पता है पिछले 6 महीनों से, चाहे वो 7 जून हो, 7 अक्टूबर हो, 5 दिसंबर की बातें हो, इस प्रकार के कई प्रयास किए गए हैं टीम के द्वारा और बस झूठा आश्वासन के सिवा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस बार सभी छात्रों ने यह ठान लिया था कि हमें आश्वासन नहीं बल्कि हमारी अनुशंसा लेकर के हमें वापस जाना है। तो इस तरह से छात्रों के द्वारा डिमांड रखी गई कि हम यहाँ से अपनी डेलीगेशन को नहीं पहुँचाएंगे, हमें आयोग के गेट तक पहुँचने दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार वहाँ पे रोक लगा दी गई। अंततः गेट से लगभग 50 मीटर दूर ही रोक लगा दिया गया और बताया गया कि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो छात्रों के द्वारा वहीं सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दिया गया एवं सभी छात्र वहीं बैठ गए कि आज हम अपना रिजल्ट ले करके ही वापस जाएंगे, अन्यथा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। अगर आपको गिरफ्तार करना है आप गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे अंजाम जो भी हो हम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन आज हमें रिजल्ट चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। अंततः हमारे टीम के 5 प्रतिनिधियों को बीटीएससी के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी डेलीगेशन को रखने के लिए बुलाया गया और हमारे टीम के प्रतिनिधि
बड़े ही मजबूती के साथ अपनी मांगों को वहां रखा एवं अपनी पीड़ा को बताया। तो हमारे टीम के प्रतिनिधियों के द्वारा ये जब मांग रखी गई कि हम अब आश्वासन लेकर के नहीं जाने वाले हैं, हमें या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दीजिए, चूंकि वहां बताया जा रहा था कि आप लोग चले जाइए, विदिन 1 वीक हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा मजबूती से बातें रखी गई कि हम आश्वासन लेकर के सर नहीं जाएंगे इस बार, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, या फिर हमारे रिजल्ट दे दीजिए। तो यह बोलकर रोक दिया गया कि हम उच्च अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, आप लोग इंतजार कीजिए। फाइनली लगभग 2 घंटे तक स्टूडेंट्स के द्वारा, हमारे सभी सदस्य के द्वारा 2 घंटे तक उसी कंडीशन में सड़क पे खड़े रहें, बैठे रहें, इंतजार करते करते जब किसी तरह का रिप्लाई नहीं आया तो अंत में लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और वहां पे उस बैरियर को तोड़ते हुए सब ने ठान लिया कि आज हम बीटीएससी के गेट तक पहुंच के रहेंगे, चाहे जो भी अंजाम भुगतने के लिए हो, हम तैयार हैं। और अंत में सभी स्टूडेंट्स के द्वारा वहां से बीटीएससी के गेट तक पहुंचा गया और पहुंच करके नारेबाजी शुरू कर दी गई। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत हद तक कोऑपरेट किया गया, ठीक है, हमारे इस प्रदर्शन को कोऑपरेट किया गया एवं किसी भी प्रकार से कोई अन्य गतिविधि न हमारे साथ की गई और न ही हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा की गई। चूंकि हम लोग लीगली रूप से अपनी मांग को रखने गए थे, हम लोग याचिका थे, रिक्वेस्ट करने गए थे, हम कोई लड़ाई करने वहां नहीं गए थे और न ही हमारे किसी तरह की लड़ाई थी। हमें रिजल्ट से मतलब है। चूंकि रिजल्ट में बार बार विलंब हो रहा है और बार बार झूठा आश्वासन लेके हम वापस आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने वहां पे अपना उग्र रूप भी दिखाया और बीटीएससी के गेट पर जाके अपना बैनर को भी वहां पे लगा दिया और साथ ही गेट पे ही बैठ गए कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, या तो आप हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस दे दो तभी हम जाएंगे, या फिर रिजल्ट दे दो। अंततः काफी देरों तक हुई नोकझोंक के बाद अंततः हमारे डिप्टी सेक्रेटरी सर, बीटीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी, माननीय बीटीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी सर नीचे आए और स्टूडेंट्स की मांग को सुनने के लिए उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखा। तो आइए साथियों सुनते हैं उन्होंने कल के हुए आंदोलन को लेकर के और आगे जो आईटीआई कोटि के विज्ञापन संख्या 22/2023 एवं डिग्री डिप्लोमा कोटि के विज्ञापन संख्या 52-23 से 38/23 से लेकर के 52/23 तक के रिजल्ट के संदर्भ में उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि विश्वास दिलाया और बताया कि हम इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर देंगे। तो आइए सुनते हैं। क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है तो इस चीज पर हम सभी का भरोसा करना भी चाहिए, हम सभी को भरोसा रखना ही होगा। आइए सुनते हैं डिप्टी सेक्रेटरी सर की जुबानी उन्होंने क्या कही है। डिग्री डिप्लोमा होल्डर का टोटल कितना कितना है बताइए? 38 से 52, 38 से 15 है। उसमें टोटल कितने पद हैं? 1279। नहीं मैंने रिक्तियों की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, पदों की संख्या 1200 नहीं, वो रिक्तियों की संख्या है, पदों की संख्या 29 है। 29 है ना, 29 है ना, 29 ट्रेड है। एक आदमी 14 पदों के लिए भी एलिजिबल है। बहुत लोग होंगे आप में। ओके सर। और हमने आपसे चॉइस लिया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं रिजल्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, एग्जाम का इंचार्ज, मैं रिजल्ट बनाता हूँ। रिजल्ट हम लोगों का बन गया और दिक्कत क्या है, बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट बन गया। दिक्कत ये है कि मैम इसको कोई बात नहीं सर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दिक्कत ये अपना काम कर रहे हैं। गुड मैम। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए बीपीएससी में भी 1036 गो पद है, 5000 वैकेंसी है, लेकिन वो मेरिट सिंगल है ना, उसी में जो चॉइस है उसके आधार पे आवंटन हो गया। हमारे यहाँ भी जेई का सिंगल मेरिट था, 8 विभाग का बड़ा आसानी से आवंटन हो गया। लेकिन आप
आप लोगों के केस में क्या है, एक ही आदमी का एक ग्रुप में नंबर अलग है, दूसरे ग्रुप में नंबर अलग है, तो सॉफ्टवेयर भी उस पर काम है, हमको मैनुअली बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का थोड़ा समय लग रहा है। और जब सर ने आप लोगों को कह दिया है कि 15 तारीख तक हम लोग दे देंगे, तो हम लोग 15 तारीख तक दे सर एक मिनट सर रुकिए। हाँ एक विज्ञापन आइए प्रवीण सर विज्ञापन एक है, विज्ञापन संख्या 22। हाँ विज्ञापन संख्या 22 आइए ना आगे उसमें एक ही पद है। 3 दिनों में दे देंगे। ठीक है, विज्ञापन संख्या 22, अगले विज्ञापन संख्या 22 की बात हो गई। नहीं सर सुनिए, अभी मुझे बात फिनिश कर लेंगे। तो हमने आपको कहा था 15 दिसंबर तक, और हम उस पर है, हमने कहा था 15 दिसंबर तक, लेकिन हम लोगों को जेई का रिजल्ट देख लीजिएगा सर, वो 20 को आपने पब्लिश कर दिया है। हाँ। तो सर उसके बाद अभी इतना 15 दिन हो चुका है। इधर आपको लगता है कि द मोमेंट हमने रिजल्ट दे दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। रिजल्ट सर आप ही करेंगे, हमारा रिजल्ट रेडी है। आपका आधा अभी रिजल्ट अंदर रेडी बोले कि है, रिजल्ट रेडी आप है। लोगों का फर्स्ट जो देखिए अभी जो है अधूरा रिजल्ट है। रिजल्ट इस तरह अधूरा है कि एक ही आदमी अभी 4 जगह चयनित है, जो 4 जगह चयनित है तो उसको हटाना होगा। हमने लिखा हुआ है विज्ञापन में कि अगर एक आदमी एक से ज़्यादा जगह पे चयनित होगा तो हटा करके दूसरे लोगों को उसी चीज़ को हम कितना टाइम लगेगा सर? मैंने कह तो दिया कि हम लोगों ने आप लोगों को कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। सर हम लोग मान रहे हैं कि हम सर इसका नोटिस दे देने में क्या दिक्कत है? दिसंबर में आपने बोला था सर। एक मिनट बात कर रहे हैं, सुनिए। जो बात अभी आप बोले ना सर, जो बात आप बोले पिछले 4 वार्ता में हो चुकी है। खैर हम पिछले बातों में नहीं जाते हैं। अभी जो इस बात को आप कहे हैं ना, नोटिस उस बात को आप 10 दिन बोल रहे हैं ना, आप 12 दिन लिख के ही वेबसाइट पे पब्लिश करा दीजिए कि इस विज्ञापन संख्या का इतने दिनों में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। बस वेबसाइट पे आप नोटिस जारी कर दीजिए। आप ही आश्वासन दिए। सुनिए ना, आपने तो कैमरा पे रिकॉर्ड कर लिया। अरे सुनिए, अब क्या बात इसी है? आश्वासन को अरे सुनिए ना सर, आप इसी बात को ना वेबसाइट पे नोटिस डलवा दीजिए कि 12 दिन के अंदर BTSC फलाने जो है विज्ञापन संख्या का रिजल्ट जारी करने जा रही है इतने रिक्तियों के लिए। बस आप एक लाइन लिख लीजिए, हम लोग सब लोग घर चले जाएंगे, इसका गारंटी लेते हैं। हमने किसी के लिए लिखा है, नहीं लिखे हैं ना? इस तरह से मत ठीक है लिखना। सर, प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डोंट। आप वोट्स फेयर ऑफ द डेमोक्रेसी है, इनको छोड़ दीजिए। प्लीज आप बिल्कुल सर। मैं रोक नहीं रहा हूँ, बस अच्छा ठीक है, बातचीत हो रहा है, सुनिए ना, डायलॉग हो रहा है, होने नहीं, दीजिए। इंटरव्यू का बात ही नहीं है सर, यहाँ हम लोग भी आए हुए तो हैं। आप इस बात को एश्योर कर रहे हैं, तो आप इसको बस लिखित में नहीं तो वेबसाइट पे डलवा आप दीजिए। बैठ जाइए, ठीक है ना, आप बैठ जाइए। आप लोगों को मैंने अपनी बात रख दी, वजह भी बता दी कि क्या समस्या है ना। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि आप लोग, अगर मैं आप लोगों को यहाँ आया हूँ तो इतना समय तो आप लोगों का मेरिट बनाने का ही जा रहा है। अरे 3 महीना सर ये तो दिसंबर ये सब बहानाबाजी में, सर ये डिफरेंट कोटि का लिखित रूप में जब मांग हो रहा है तो लिखित रूप में हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सर जरा मैं 1 सेकंड आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं आप बोल कि आप लोगों का DD होने के बाद एक नोटिस निकला, कुछ लोगों का फिर से हमने काउंसलिंग कराया हुआ था जी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि रिजल्ट बनाया हमने, ठीक है, रिजल्ट बनाया, बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो हमारा मेरिट नीचे गया। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट बन रहा है। सर डिस्क्वालीफाई की वजह से नहीं मेरी डाउन हुआ सर, वो एरर था आपका। आपको ये बात बता लेना था, एरर था सर वो। सर छुपाइए मत सर, प्लीज आपने एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर अनुशंसा तक में एक बार आपने सही से किया ही नहीं। एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपने वापस लिया क्योंकि एरर था। आपने स्कोर कार्ड जारी किया, आपने वापस लिया क्योंकि एरर था। अनुशंसा वापस गया आपका, सब में एरर ही होता है। आप आज
जो आज प्रॉब्लम बता रहे, जब आप भर्ती निकाले थे आपको तब पता था कि इतनी भर्तियां हैं? आपको प्लानिंग करनी चाहिए। 1 साल का टाइम में आप नहीं कर पा रहे। एक नोटिस जारी करने में क्या वाले स्कूल भी कोई चलाता है तो होमवर्क करके चलाता है, इतना बड़ा आयोग चला रहे हैं। आज तक एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले स्कूल बच्चा का चलता है, उसमें होमवर्क करके चलता है, तमाशा है। सर हम लोग को लिखित में चाहिए। हम लोगों को एक नोटिस जारी करने में 2 महीना क्यों लगता है? जरूरी है तो लिख के दे दीजिए ना सर, जो आप बोल रहे हैं वही दे दीजिए ना। जो आप कह रहे हैं ना, मीडिया को भी आप नहीं धमका सकते। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि माननीय डिप्टी सेक्रेटरी सर ने कहा रिजल्ट को लेकर के, उन्होंने सबसे पहले तो ये हवाला देने की कोशिश की है कि चूंकि इंस्ट्रक्टर की जो डिग्री डिप्लोमा कोटि की वैकेंसियां है, इसकी रिजल्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस मायने में है कि इसमें 1 से अधिक ग्रुपों के लिए बच्चे एलिजिबल हैं और सभी बच्चे अप्लाई किए हैं और उनसे प्रेफरेंस लिया गया है, और साथ ही इसमें अलग अलग लगभग 30 पदों पर नियुक्ति देनी है। तो ये रिजल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हम इस रिजल्ट को मैन्युअली तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रही है। हालांकि इस बात पर विश्वास करना, अभी एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम मैन्युअली रिजल्ट को तैयार कर रहे थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया है। और जब हम लोगों ने कहा ठीक है सर, डिग्री डिप्लोमा के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट है, आईटीआई में क्या प्रॉब्लम है, आईटीआई 22/23 का जो आपने होल्ड करके रखा है उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो एक ही एग्जाम के साथ साथ एक ही ट्रेड का सिस्टम था, उसमें तो ऐसा कुछ मोर देन 1 पोस्ट का अप्लाई वाला प्रॉब्लम तो था नहीं। और ऑलरेडी आपने 378 का अनुशंसा भी कर दिया है, जिस पर विभाग कार्रवाई करते हुए उन्हें नियुक्ति भी दे चुकी है। तो हमारे साथ के बच्चे ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, तो हम इस मानसिक प्रताड़ना को क्यों झेल रहे हैं और कब तक आखिर झेले? इस पर उन्होंने साफ कहा कि हम विज्ञापन संख्या 22/2023 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का अगले 2 से 3 दिनों में रिजल्ट यानी कि मेरिट अनुशंसा को पब्लिश कर रहे हैं, और डिग्री डिप्लोमा 38 से 52 को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम 10 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग इस चीज को समझिए, और इस पे हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग इतना दिन इंतजार किए हैं तो 10 दिन और इंतजार कर लीजिए, आप सभी का रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने और भी कई तरह की बातें रखी हैं जो आप सभी ने ऑलरेडी वीडियो में सुना, तो उन बातों पे नहीं जाना है, क्योंकि 3-4 बार हम लोग को झूठा आश्वासन मिल चुका है, इसलिए थोड़ा सा विश्वास का जो है, फेथ का जो परसेंटेज लेवल है डाउन हो चुका था। क्योंकि इस बार ऑन रिकॉर्ड बातें हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि फेल होना चाहिए। और देखा जाए एक दूसरे दृष्टिकोण से, लास्ट टाइम बीटीएससी जेई का भी प्रेशर था आयोग पर, अब लगभग आयोग फ्री भी है, तो ऐसा माना जा सकता है कि हमारे ऊपर ही काम हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी मेंबर्स जो भी कल के आंदोलन में आए थे, उन्हें हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप सभी प्रदेश के कोना कोना से इतने ठंड सर्द के मौसम में इतना तकलीफ सह करके आपने वहां अपना प्रेजेंटेशन को दिखाया और अपनी एकता का परिचय दिया। साथियों, एकता में ही बल होता है, इस चीज को आप सभी ने वहां पे प्रूफ कर दिया है। क्योंकि अगर हमारी एकता नहीं होती, हम सभी के वहां सहभागिता नहीं होती, तो वहां पुलिस प्रशासन के द्वारा ही हमें आयोग के गेट से 100 मीटर दूर से ही भगा दिया जाता, ठीक है। तो इस चीज को आप सभी ने देखा, कहीं भी जब हमारी एकता होती है, यूनिटी होती है, तो वहां हमारी डिमांड को सुना जाता है, और हमारी डिमांड को सुना गया है।
सारा चीज पॉजिटिव वे में रखा गया है। बस कुछ दिनों की बात है, हम सभी जरूर वेट करेंगे। ऑन रिकॉर्ड बातें आई है तो हम सभी को जरूर वेट करना चाहिए। किसी भी तरीका से अब हताश नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब समय भी बहुत हो चुका है, साल बदल गए हैं, नए वर्ष का आगमन हो चुका है। यह नया वर्ष बीटीएससी के द्वारा हम सभी में हमारे जीवन के लिए नया एक ऊर्जा देने का काम करेंगे, ठीक है, हमारा भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ हम अपने आज के इस वीडियो के वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी प्रकार के किसी तरह का न्यूज नोटिस आता है तो आप सभी के सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।